हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं इस तरह की वीडियो ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ, मैं अपना नॉर्मल ही वीडियो बनाती हूँ। और ये जो मालती का केस है, मैं इसको मतलब शुरू से देखते आ रही हूँ। मतलब जब उनका मतलब झगड़ा वगैरह हो रहा था तब से मैं देख रही थी। और लेकिन मैंने आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आज मैंने एक वीडियो देखा गोरखपुरिया भौजी का। मैं उन्हें गोरखपुरिया भौजी नहीं बोलूंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता बोलने में। मैं उन्हें रिंकी दीदी बोलूंगी। तो जैसा कि उनका नाम है रिंकी निषाद। तो मैंने आज उनका वीडियो देखा, वो रो रही थी। तो मतलब देख करके बहुत बुरा लगा कि मतलब कि एक नारी, जो एक महिला जो दूसरे के इंसाफ के लिए लड़ रही थी, आज वो इतनी प्रॉब्लम में है। तो मतलब कि मैं उनके इस समय ब्लॉग देख रही हूँ, वीडियो। तो वो बहुत रो रही थी अपने बच्चों के लिए। और वो ये कह रही थी कि मैं सरेंडर कर दूंगी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और फिर वो मुझे मतलब सामने से गोली मार देंगे। तो ऐसा नहीं है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि वो आप जाएंगी अगर थाने में तो वहां आपको गोली मारा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ऐसा कोई, ना तो आपने मर्डर किया, ना कोई चोरी की, ना तो कोई गुनाह किया। बस एक मतलब कि गलत फहमी कह दें, या फिर वो तो जांच पर पता चलेगा क्या है वो है। तो उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। आप इतना क्यों डर रही हैं। आप तो वैसे भी समझदार हैं, दूसरों को न्याय दिलाती हैं। तो फिर आप किसी भी अच्छे एडवोकेट से आप सलाह लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और अगर आप, जैसा आपके वीडियो से लग रहा कि आप छुप रही हैं, तो छुपने से थोड़ी ना कुछ काम होगा। क्योंकि वो प्रशासन है, अगर उसने आप पर एफआईआर कर दिया है तो वो छुपने से काम तो होगा नहीं। तो आप किसी अच्छे से एडवोकेट से बात करिए और फिर वो क्या कहते हैं। और जैसे कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो आप वहां पर बताइए, प्रशासन को बताइए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है जो। और फिर जमानत भी तो मिल जाती है। बड़े बड़े जुर्म करके लोग बच जाते हैं। तो फिर आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इतना मत घबराइए और बच्चों को और अगर जो बच्चे हैं आपके वो अच्छे से रहेंगे, उनके साथ उनके पापा हैं। और अगर कोई और बड़ा हो तो उनको बोल दीजिए, वो मतलब उनका ध्यान रखें। और बस समय का खेल है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप इतना परेशान मत होइए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, टेंशन मत लीजिए। और कुछ यूट्यूबर हैं जो आपके खिलाफ जो वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इस समय तो रुक जाइए। इस समय तो पैसों और व्यूज के लिए इस समय उनके साथ ऐसा मत करिए। आखिरकार वो भी एक महिला है, बच्चों की माँ है, और किसी के घर की इज्जत है। और हाँ, जैसा कि आपने बोला कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं जेल में चली जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तो वैसे भी बहुत बोल्ड हैं, हम जैसे एक आम नारी की तरह नहीं हैं। आप तो बहुत मतलब कि जहाँ तक मैंने आपका ब्लॉग देखा है तो आप तो बहुत, जैसा कि आप बोलती हैं कि आप शेरनी हैं, तो ये कभी कभी शेरनी को भी पिंजरे में लोग जैसा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पिंजरे में ही रहती है। आप वहां जाइए और जैसा भी हो आप अपने वकील से बात करके, और आपको जमानत मिल जाएगी। और अगर आप इस तरह से भागती रहेंगी, मतलब मतलब जहां तक मुझको पता है कि अगर किसी पर कोई एफआईआर होता और फिर वो भाग छुपता रहता है, तो फिर मतलब कि वो शक के घेरे में आता है। और आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, आप तो बेगुनाह हैं। तो फिर आप मतलब कि एक, अगर आप पर मतलब कि आप पर लीगल कार्यवाही हुई है तो आप उसे लीगल तरीके से सॉल्व करिए। और इस तरह से परेशान बिल्कुल मत होइए। आपके साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो मतलब कि सोशल मीडिया पर हैं, आपके साथ हैं, और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। और एक बात तो जरूर है कि अब कोई किसी के लिए, न्याय के लिए किसी का साथ देने के लिए खड़ा नहीं होगा। अगर खड़ा होगा तो वो बहुत, मतलब कि उसको आपका वाला केस तो जरूर याद आएगा कि अगर किसी के लिए, सच्चाई के लिए खड़ा नहीं हुआ जा सकता। हाँ, यही है कि वही होगा जो प्रशासन करेगा। तो चलिए, और जैसा कि आपको नहीं पता था कि वहाँ क्या होने वाला है, वो सब तो हम लोगों ने मतलब कि वीडियो वगैरह में देखा, हम लोगों को पता चला।
तो ये तो साफ है, बाकी अब प्रशासन जांच करेगा जो भी होगा। बट इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं है कि मतलब कि इसमें ऐसी कोई सजा तो नहीं होनी चाहिए। मुझे वैसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं इससे पहले एमपी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसमें मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, इसलिए थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है। बाकी ना तो मैं वकील हूँ, ना तो कुछ कोई एक नॉर्मल सी वुमेन हूँ। तो बस इतना पता है, तो आप प्लीज़ आप इतना मत वो करिए, क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं, आपको जो देखने वाले हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। और बस अगर प्रशासन के पास ये मेरा वीडियो जाता है तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से मतलब जांच वगैरह करिए, और जो भी हो आप देख लीजिए। और रिंकी दीदी, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी तबीयत का, और प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, और प्रशासन की कार्यवाही में, जांच में अपना सहयोग करिए, और फिर उसके बाद ही जो होगा वो होगा। अब आप अगर चाहेंगी उससे भागना तो आप नहीं भाग सकती हैं, क्योंकि लीगल कार्यवाही तो हो चुकी है और वो होके रहेगी। अब उसको कोई मतलब उसको टाल नहीं सकता है, ना तो उसको खारिज कर सकता है, क्योंकि प्रशासन ने ही खुद ही अपनी तरफ से एफआईआर किया है। तो बस यही कहना था। ये वीडियो मैं अपने किसी व्यूज़ के लिए या उसके लिए नहीं बना रही हूँ। अगर मुझे व्यूज़ के लिए बनाना होता तो मैं बहुत पहले से बनाती होती। बस आज मैंने सुबह सुबह देखा, ब्लॉग देखा रिंकी दीदी का, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, तो बस इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया। तो चलिए चलते हैं।